महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कठिनाइयाँ जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सफलता का आनंद इसके बिना उठाया ही नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी कहानी है। आप इसे ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी नगर में एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही नेक आचरण वाला इंसान था। एक दिन बाद राजा का जन्मदिन आने वाला था। सारे लोग बहुत खुश थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया। सुबह से राजा को बधाई मिलना शुरू हो गया। लोगों को मिठाई दी जाती। यही क्रम लगभग 2 घंटे तक चला। तब राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, मेरा मंत्री बहुत बूढ़ा हो चला है, अब इसे सेवानिवृत्त कर देता हूँ और क्यों ना मैं एक प्रतियोगिता रखूँ। इसी बहाने लोगों का मनोरंजन भी होगा और जो इस प्रतियोगिता का विजयी होगा वह मेरा नया मंत्री बनेगा। उस राज्य में एक तालाब था। राजा ने तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा लगवाया और कहा, इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाना होगा। जो भी एक बार में बिना गिरे इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा और शर्त के अनुसार वह हमारा नया मंत्री भी होगा। प्रतियोगिता उसी दिन था तो नगर में ऐलान किया गया। चारों तरफ के गांव वाले आने लगे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए। रेस आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। चूँकि खंभा बहुत बड़ा था, जो भी आता वह बिना चढ़े ही डर जाता। इसी तरह चलता रहा। अब कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ गई कि सब लोग उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है। इस पर तो कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। कभी कोई यह रेस नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। अगर कोई प्रयत्न भी करता तो खंभे के चिकने एवं काफ़ी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिर आता। अब यह स्थिति आ गई थी कि सभी व्यक्ति हार मान गए थे और कुछ प्रयास भी कर रहे थे तो रेस देखने वाले व्यक्ति इसके साथ ही जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। और ऐसा बार बार सुन करके काफ़ी व्यक्ति हार मानकर बैठ गए और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया और वो भी अब उन्हीं लोगों का साथ देने लगे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा कद का आदमी जो काफ़ी समय से ये सब देख रहा था, उसने भीड़ को किनारे किया, खंभे के पास जा पहुंचा और धीरे धीरे बिना इधर उधर देखे खंभे पर चढ़ता रहा और अंत में खंभे पर चढ़ भी गया और शर्त के अनुसार वह रेस का विजेता और राजा का मंत्री बना लिया गया। उसको विजेता देख तब राजा ने पूछा, यह तो नामुमकिन था, तुमने यह कैसे किया? तभी पीछे से उसी के गांव का एक व्यक्ति बोला, राजा साहब उससे क्या पूछते हैं, वह तो बहरा है। तब राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, तुम इसके गांव के हो, तुम इशारा से पूछ के बताओ। तब उस व्यक्ति के पूछने पर आदमी ने कहा, मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि यह तुम ही कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए ही मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। तो दोस्तों, यह कहानी भी हमारी ज़िंदगी से मिलती जुलती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जब निराश होते हैं, जब असफलता मिलती है, तब बाहर की दुनिया की सुनने लगते हैं जो कहती है तुम यह नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जबकि हमारे अंदर सफलता पाने की क्षमता होती है और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं, जिसके कारण हम एक औसत जीवन जीते हैं। इसलिए आज से हमें उन सभी दृश्य एवं लोगों के प्रति अंधे एवं बहरे हो जाना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो भी चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।